अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हमारा टॉपिक होगा लाइसोसोम्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में डिटेल से हम आज पढ़ेंगे। इसकी टोटल हिस्ट्री देखेंगे, क्या है, किस तरह से है ये, और किसने स्टडी किया, कैसे स्टडी किया, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसो का मतलब होता है स्प्लिट। स्प्लिट स्प्लिट इट्स मींस के टूटना, और सोम हम बॉडी को कहते हैं। बॉडी इट्स मींस के किसी बॉडी का टूटना, राइट। तो लाइसोसोम्स मीन स्प्लिटिंग ऑफ बॉडी। अब हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की। साइंटिस्ट है जिसका नाम है डी डव 1949। 1949 में साइंटिस्ट है डी डव, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था सेल के अंदर। हम बेसिकली ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनेलिज में लाइसोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि स्प्लिटिंग बॉडी, और ये डी डव साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स आर फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक यानी इसके बारे में भी आपको पता है कि यू मीन्स आफ्टर, और जो कैरियोटिक है लफ्ज कैरियोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाद वाले जो सेल्स हैं उनमें। तो लाइसोसोम्स आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसका मतलब है कि लाइसोसोम जो है ये मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, और अगर ये मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड दिस, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एसिड फास्फेटेज होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हो सकते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन आरईआर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहां पर जो है ये एंजाइम्स बनते हैं। तो फिर उसके बाद हम अगर आगे बात करें मजीद कि प्राइमरी लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम बेसिकली दो तरह के हम स्टडी करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम, राइट। तो प्राइमरी लाइसोसोम बेसिकली वो है जो कि गोल्जी अपरेटस में वेसिकल्स की शक्ल में स्टार्टिंग पे बने हुए होते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी जो है जो कि बाद में बनते हैं। तो पहले हम प्राइमरी की बात कर लें। प्राइमरी एंजाइम्स यानी प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर बडिड ऑफ, यानी जो कि बड की शक्ल में उतर जाते हैं, फिर बडिड ऑफ एज गोल्जी वेसिकल, जो कि गोल्जी वेसिकल की शक्ल में उतर जाते हैं, उन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है इब्तदाई, ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाले लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स बेसिकली अगर हम इसमें बात करें, लाइसोसोम रिलीज सम एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए भी खास किस्म के एंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो डायग्राम से थोड़ी सी इसकी अगर वजाहत करें तो देखें कि लेट्स सपोज अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी सेल की, तो यहां से कोई फूड पार्टिकल इसके अंदर इंटर होना चाहता है। फूड पार्टिकल जैसे इसके अंदर इंटर होगा तो ये जो सेल है इसको इंगल्फ कर लेगा, फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करेगा, यानी इसको खा जाएगा। ये फूड पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा, राइट। तो मैंने यहां पे लिखा है फैगोसाइटोसिस। इसका मतलब होता है कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। सेल का ईटिंग प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, राइट। तो यहां पे जो फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटर होगा, यानी सेल के अंदर इंटर होगा, इससे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये फैगोसाइटोसिस यहां पे हो रही है, यानी ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। अब ये जो मूव करेगा यहां पे आ जाएगा। मैंने यहां पे बात की कि गोल्जी वेसिकल की जो अर्ली स्ट्रक्चर है, अर्ली फेज जो है, लाइक ये है जी गोल्जी अपरेटस। अगर ये गोल्जी अपरेटस है तो यहां पे जो
इसके किनारे हैं, यहाँ पे वेसिकल्स बनकर ऊपर उतर जाएंगी। ये वेसिकल एक उतरेगी, इधर से जो है ये वेसिकल उतरेगी, ये वेसिकल, ये वाली जो वेसिकल है, ये वेसिकल जो है, राइट। इन वेसिकल्स के अंदर ये खास किस्म के एंजाइम्स हैं। यहाँ पे भी इन वेसिकल्स के अंदर क्या है, एंजाइम है। तो ये बात यहाँ पे लिखी कि ये जो प्रोसेस्ड एंजाइम्स आर बडीड ऑफ एज गोल्जी apparatus, एज गोल्जी वेसिकल्स। तो ये गोल्जी वेसिकल्स की शक्ल में उतर जाएंगी। ये जो गोल्जी वेसिकल की शक्ल में एंजाइम बडीड की शक्ल में उतरेंगे, इसको हम नाम देंगे प्राइमरी एंजाइम। इसको हम क्या नाम देंगे जी, प्राइमरी एंजाइम, राइट। अब ये जो फूड पार्टिकल बाहर से आया है, ये फूड पार्टिकल यहां पर पहुंच चुका होगा इस तरह से स्ट्रक्चर में, राइट। और अब इसके पास अंदर क्या है, फूड मटेरियल है। अब ये प्राइमरी एंजाइम नहीं बल्कि प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये भी प्राइमरी लाइसोसोम है, ये भी प्राइमरी लाइसोसोम है। ये प्राइमरी लाइसोसोम जाकर इस फूड पार्टिकल के साथ जो कि इधर से आया था मिक्सअप हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली फूड पार्टिकल था ये वाला, राइट। और इसके साथ ये फूड पार्टिकल, ये पीछे से क्या आया जी, ये पीछे से जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम आया। ये इसके पास इसके एंजाइम्स हैं, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, इस किस्म की स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसे। ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे ऐसे, तो ये फूड पार्टिकल्स टूट जाएगा और एंजाइम जो है इस फूड पार्टिकल्स को तोड़ देंगे। तो जब ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर का हम नाम रखेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स। इसका हम नाम रखेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम, राइट। यानी प्राइमरी लाइसोसोम आया, उधर से फूड का जो पार्टिकल्स था वो वैक्यूल की शक्ल में, दोनों जब मिक्सअप हो गए, इसके मिक्सअप को हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गए, राइट। अब आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और बात मैंने लिखी है कि ऑटोफेगी का मतलब होता है कि सेल्फ ईटिंग, यानी सेल जो है वो सेल्फ ईटिंग भी करता है। सेल के अंदर जो है वो कुछ वेस्ट मटेरियल होता है या कुछ पुरानी ऑर्गेनेलिज जो है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया जो बुक पे मेंशन की हुई है, वो मेंशन की हुई है कि लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये लाइसोसोम प्राइमरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी अटैक करेगा, ये इसको भी खा जाएगा। अगर इसको खाएगा तो सेल की जो है रिसाइकलिंग हो सकती है, इससे ये फायदा होता है। तो जो लाइसोसोम है प्राइमरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर सेल के अंदर वाली पुरानी ऑर्गेनेलिज को खाना शुरू कर देगा। तो इसी को तो हम कहते हैं कि ऑटोफेगी, यानी ये क्या स्टार्ट होगी यहाँ पे, सेल्फ ईटिंग, यानी सेल के अंदर सेल्फ ईटिंग भी होती है, राइट। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज स्टोरेज डिजीज। क्योंकि ये जो हम कहते हैं ना कि ये जो फूड पार्टिकल है, यानी आपकी जो इन लाइसोसोम के अंदर एंजाइम है, ये खास किस्म के रिएक्शंस के लिए, खास किस्म के मेटाबॉलिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टोरेज डिजीज क्या है, बॉडी में ग्लाइकोलिपिड्स या फिर ग्लाइकोजिन ये अगर स्टोर हो जाती हैं तो इनको तोड़ने के लिए एंजाइम्स होते हैं। तो अगर ये स्टोर हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि स्टोरेज डिजीज। इस तरह से डिफरेंट डिजीज क्रिएट हो सकती हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है कि डिजीज कौन सी है। फॉर एग्जांपल एक है जी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। इसमें क्या होता है, इस ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज में लिवर और मसल सेल के अंदर ग्लाइकोजिन जो है वो स्टोर हो जाती है, राइट। और ग्लाइकोजिन को तोड़ने के लिए, ग्लाइकोजिन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम ही नहीं होता। तो ये जो एंजाइम नहीं है तो इस वजह से डिजीज हो जाएगी, जिसे हमने नाम दिया है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। और जाहिर बात है कि ये क्यों होगा, ये किसी म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक और डिजीज है जिसका नाम है टे सेक डिजीज। तो ये जो डिजीज है इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें लिपिड की मेटाबॉलिज्म जो करनी है, यानी लिपिड्स को जो तोड़ना है, लिपिड्स का कैटाबोलाइज प्रोसेस जो है वो नहीं होता, लिपिड स्टोर हो जाता है, यानी फॉर कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स। तो अगर लिपिड स्टोर हो जाए, लिपिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम ही ना हो, अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी है ड्यू टू म्यूटेशन, तो फिर क्या होगा, ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन, तो हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, या फिर इंसान की डेथ भी हो सकती है, राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए इंशाल्लाह अब बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।